Hello students, I am Dr. Vandana Nishal, working in the Government College Kosi. Today we will study about the types of molecular energies. Molecular energies are classified mainly in three categories. First is the translational energy. This translational energy is because of the translational motion of the molecules. In translational motion there is motion of the center of gravity. मतलब यहाँ पे center of gravity molecule का वो भी मूव करता है and that is because of the translational energy. ठीक है. Next है rotational energy. In rotational energy or this rotational energy is because of the rotation of the molecules along the axis along perpendicular to its internuclear axis. Means molecules starts rotating about the perpendicular to their internuclear axis. मतलब molecule हमारे rotation में rotate करना start कर देते हैं. Next है vibrational energy. This vibrational energy is because of the vibration of the molecules. The vibration can be of the to and fro motion. There that can be the zigzag motion. In rotational and vibrational motion of the molecule, center of gravity of the molecule do not change. मतलब यहाँ पे center of gravity molecule का change नहीं होता. ठीक है. तो जो molecular energy है mainly that is composed of these type of energy. इसी तरह से हमारा इसमें नेक्स्ट यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी है कि द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स. तो इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी है उसकी वैल्यू ट्रांसलेशन रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी से ज़्यादा होती है. ठीक है. उसके बाद है यहाँ पे बोरन-ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन. तो बोरन-ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है? It states that the total energy of the molecule is composed of electronic energy, translational energy, vibrational energy and rotational energy. ठीक है. अब बोरन-ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन में कहाँ से आया, यानी क्या एक्सप्लेन करता है? We know that the nucleus, the size of the nucleus is small as compared to the size of the atom. मतलब जो न्यूक्लियस का साइज है वो छोटा है और हमारा जो एटम है टोटल उसका साइज एटम का ओवरऑल साइज हमारा बड़ा है. तो द न्यूक्लियर मोशन कैन बी यू कैन से कि जो हमारा न्यूक्लियस का मोशन है या न्यूक्लियस का साइज है वो हमारा नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द एटॉमिक साइज. ठीक है. तो न्यूक्लियर मोशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉम. मतलब एटम मोशन ऑफ द एटम ऐसे हो, मतलब न्यूक्लियस का जितना मोशन हो रहा है उसके वो नेग्लिजिबल है कंपैरेटिवली द मोशन ऑफ द होल मॉलिक्यूल. ठीक है. अब यहाँ पे हमारा जो टोटल एनर्जी है दैट इज कंपोज्ड ऑफ, मैंने बताया, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल एनर्जी एंड द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी. ठीक है. तो जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है उसकी वैल्यू बहुत ही कम है एंड ऑल्सो दैट इज नॉट क्वांटाइज्ड, और वो क्वांटाइज्ड भी उसकी फिक्स वैल्यू भी नहीं है. तो उसको हम नेग्लिजिबल कंसिडर कर लेते हैं एज कंपेयर टू द वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी. तो उसका रिजल्ट क्या है? हमारा जो टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल है दैट इज द सम ऑफ vibrational energy of the molecule, rotational energy of the molecule and the electronic energy of the molecule. And the nuclear motions are independent of atomic and molecular motions. Right? उसके बाद हम इन्हीं को कंसीडर करते हुए नेक्स्ट हम करते हैं टाइप्स ऑफ मोलिकुलर स्पेक्ट्रम. अब जो मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट टाइप की वाइब्रेशन होती है तो उससे हमें डिफरेंट टाइप के मोलिकुलर स्पेक्ट्रा मिलते हैं. फर्स्ट हम करेंगे यहाँ पे रोटेशनल स्पेक्ट्रा. तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा में क्या है हमारा? इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा द ट्रांजिशंस आर ऑब्जर्व्ड बिटवीन डिफरेंट रोटेशनल एनर्जी लेवल्स इन द मॉलिक्यूल. मतलब क्या है कि जो हमारे रोटेशनल एनर्जी लेवल है उनके बीच में
ट्रांजिशन हो रहा है, लोअर एनर्जी रोटेशनल लेवल से हायर एनर्जी रोटेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज ऑब्जर्व्ड व्हेन देयर बी इंसिडेंट माइक्रोवेव रेडिएशन। रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमें तब मिलता है जब हम माइक्रोवेव रेडिएशंस को मॉलिक्यूल्स के ऊपर या हमारा कोई भी मैटर है, ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होता है। रोटेशनल स्पेक्ट्रा हम रिकॉर्ड करते हैं 1 to 100 नैनो सेंटीमीटर इनवर्स वेव नंबर की यूनिट्स में, ठीक। उसके बाद है हमारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा भी ऐसे ही, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में क्या है, दिस स्पेक्ट्रा इज ऑब्जर्व्ड व्हेनेवर देयर इज ट्रांजिशन बिटवीन द डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब लो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन जब होता है तो हमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होता है। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को हम रिकॉर्ड करते हैं बाय इंसिडेंट ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। जब हम इंफ्रारेड रेडिएशंस मॉलिक्यूल्स के ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो दे कॉजेस चेंज इन द वाइब्रेशन इन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वाइब्रेशन हमें ऑब्जर्व होती है मॉलिक्यूल के अंदर जब हम इंफ्रारेड रेडिएशंस को इंसिडेंट करते हैं, और जो हमें स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होता है दैट इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन 500 to 4000 सेंटीमीटर इनवर्स वेव नंबर यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में सिलेक्शन रूल्स भी हैं, जैसे हमने शुरू में स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक प्रिंसिपल्स में किया था कि देयर आर सम सिलेक्शन रूल्स फॉर अलाउड ट्रांजिशंस, ठीक है। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व या रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज गिवन बाय द मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव परमानेंट डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। मतलब जो मॉलिक्यूल्स जिनके पास अपना खुद का डाइपोल मोमेंट है वो हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा देते हैं, ठीक है। इसके बाद वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा इज शोन बाय द मॉलिक्यूल्स व्हेनेवर देयर इज चेंज इन डाइपोल मोमेंट वैल्यू। मतलब जिन मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है वाइब्रेशन के दौरान तो वो मॉलिक्यूल हमारे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देंगे, और ये कैसे वो हमारे एक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के, या उनको हम IR एक्टिव मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा इज ऑब्जर्व्ड व्हेनेवर देयर आर ट्रांजिशन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में क्या है कि देयर इज ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है वो ऑब्जर्व होता है हमें जब हम इंसिडेंट करते हैं अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल लाइट, ठीक है। अल्ट्रावायलेट लाइट हो या विजिबल लाइट हो, दोनों में से हम या दोनों लाइट हम इंसिडेंट करते हैं मॉलिक्यूल्स के ऊपर तो हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में उसके लिए हमारे वेव नंबर की रेंज है 1250 से लेके 79,000 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए हमारा डाइपोल मोमेंट ऐसा कोई रूल नहीं है, सिलेक्शन रूल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमारे पॉसिबल होते हैं between the non-bonding electron, they can move into the higher anti-bonding orbitals, and the pi electrons they can transit from pi energy level to the anti-bonding energy levels, ठीक है। उसके बाद है हमारा रमन स्पेक्ट्रा। रमन स्पेक्ट्रा जो है वो इनसे थोड़ा सा अलग है। रमन स्पेक्ट्रा इज ऑब्जर्व्ड व्हेन वी इंसिडेंट द विजिबल रेडिएशंस, ठीक है। In Raman spectra, the incident light is not absorbed. Raman spectra के अंदर जो हम light incident करेंगे, that is not absorbed by the molecules, that is scattered by the molecules. मतलब क्या है कि जो हमने light डाली molecules को absorb नहीं करेगा, molecule उसको scatter कर देगा, ठीक है। और ये हमें visible region में हमें observe होता है Raman spectra। इसके लिए जो हमारी वेव नंबर की यूनिट है वो है 1250 से लेके 25,000 सेंटीमीटर इनवर्स। और रमन स्पेक्ट्रा में क्या होगा, जो स्कैटर लाइट होती है उसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी दैट में बी इक्वल और डिफरेंट टू
टू द इंसिडेंट रेडिएशंस। ठीक है, यदि हमारी जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी वेवलेंथ इक्वल है इंसिडेंट लाइट के बराबर, इंसिडेंट लाइट के, तो उसको हम बोलते हैं रेली स्कैटरिंग। ठीक है, और यदि वो डिफरेंट है तो उसको हम बोलते हैं हमारा रमन स्कैटरिंग। ठीक है, तो हमें रमन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होता है बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उसके बाद है हमारा न्यूक्लियर मैग्नेटिक। अभी थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में करें, डिटेल में हम नेक्स्ट करेंगे। अभी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा में हमारा क्या है, देयर इज ट्रांजिशन बिटवीन द डिफरेंट न्यूक्लियर स्पिन एनर्जी लेवल्स एंड दिस स्पेक्ट्रा इज ऑब्जर्व्ड व्हेन वी इंसिडेंट रेडियो वेव्स। ठीक है, यहाँ पे ये स्पेक्ट्रा हमें रेडियो वेव्स जो हम इंसिडेंट करते हैं तब ऑब्जर्व होता है, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है रेडियो वेव्स की वो हम यूज करेंगे 5 to 100 मेगाहर्ट्ज। उस केस में हमें एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होता है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रा। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रा में देयर इज ट्रांजिशन बिटवीन द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन स्पिन एनर्जी लेवल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है बिटवीन डिफरेंट स्पिन एनर्जी लेवल्स एंड दिस स्पेक्ट्रा इज ऑब्जर्व्ड व्हेन वी इंसिडेंट माइक्रोवेव्स। जब हम माइक्रोवेव्स रेडिएशंस को इंसिडेंट करते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होता है। ठीक है, उसके लिए हमें जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स है वो 2000 से लेके 9600 मेगाहर्ट्ज। उसके बाद यहाँ पे आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम दे आर द total number of coordinates which are used to specify the position of any atom or any molecule. मतलब the coordinates which are used to specify the actual position of any atom or any molecule. ठीक है, यहाँ पे उसको हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं। For any molecule containing n degree of atoms there are total 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मतलब क्या है कि जैसे मॉलिक्यूल का मान लो एक साइड में मोशन हो रहा है, सपोज एक डायरेक्शन में, तो उसके लिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, इफ द मॉलिक्यूल इज मूविंग इन टू डायमेंशन देन देयर विल बी टू कोऑर्डिनेट्स टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल। एंड इफ द मॉलिक्यूल या कोई एटम भी हो सकता है यहाँ पे, if any atom or molecule is moving in three dimension then there will be three coordinates to specify the position of that atom or molecule। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल फिर एज ए होल टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे 3 into n। 3 वर्ड यहाँ पे हमारा आया एक एक्सिस के लिए, जैसे x है एक डायरेक्शन के लिए, 1 डायमेंशन के लिए, x एक्सिस 2 डायमेंशन के लिए, x एंड y एक्सिस 3 डायमेंशन के लिए, x, y एंड z एक्सिस। अब यहाँ पे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू निकालते हैं लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, तो लीनियर मॉलिक्यूल है या नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स है, उसके लिए सभी के लिए हमारे पास टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 3n। ठीक है, अब हर मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास 3n नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। अब इन 3n के अंदर हमारा यहाँ पे these degrees of freedom that are because of translational motion of the molecule as well as rotational motion of the molecule as well as the vibrational motion of the molecule। ठीक है, हर मॉलिक्यूल के अंदर हमारे 3 ट्रांसलेशनल मोशन है, राइट, 3 ट्रांसलेशनल मोशन है, और लीनियर मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे 2 हमारे रोटेशनल मोशंस पॉसिबल है। ठीक है, तो हम लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए यहाँ से हम वाइब्रेशनल मोशंस की वैल्यू निकालेंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पॉसिबल। लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास हो जाएगा 3n - 5, राइट, बिकॉज फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स रोटेशन इन 2 डायरेक्शंस इज पॉसिबल। ठीक है, तो 3n - 5 कर देंगे। 5 कहाँ से आया, 3 ट्रांसलेशन मोशन की वजह से और 2 हमारा है रोटेशनल मोशन की वजह से। तो हम यहाँ पर कि कितने हमारे पॉसिबल है इसके अंदर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम
यहाँ पे हमारे कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पॉसिबल हैं, ठीक है। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास है यहाँ पर 3n-6। यदि हमें नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए निकालना है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स, देन वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला 3n-6। यहाँ पे ये 6 कहाँ से आया, 3 है बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन मोशन और 3 जो है बिकॉज ऑफ रोटेशनल मोशन, क्योंकि जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है वो हमारे उनके लिए हमारे 3 डायरेक्शन में रोटेशन पॉसिबल है। इसके लिए हम यहाँ पे 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3n में से, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर एनी मॉलिक्यूल एंड ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पॉसिबल in a linear and non-linear molecules. Okay, thank you.